दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, कल काफ़ी बुरा दिन रहा मार्केट के लिए, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी और इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 के ऊपर गया है, 15 के ऊपर गया है, जो कि थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ज्यादा नहीं थोड़ी। देखिए मार्केट दोस्तों, इसने डाउ जोन्स की गिरावट के कारण तो पिटाई की ही थी और वैसे भी ये पिट रहा है, लेकिन उसके बाद कल फिर से एक बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट कल तो आई। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए मार्केट अब काफी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है, क्योंकि जो मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्रीवियस लो है 350 से 400 के आसपास, 23,350 23,350 से 23,400 23,400 के आसपास सपोर्ट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उम्मीद है ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा, अदरवाइज दिक्कत है। लेकिन बचना चाहिए भाई ये सपोर्ट तो, कम से कम जब तक कि यूएसए में कुछ और तमाशा ना हो। अब देखिए आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए मार्केट में जो है 23,600 के आसपास अभी मार्केट है। कम से कम देखिए ट्रेंड रिवर्स करने के लिए जो नीचे की ट्रेंड चल रही है, मिनिमम निफ्टी को जाना पड़ेगा 750 के ऊपर दोस्तों, 23,750 23,750 के ऊपर। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, थोड़ी देर टिकता है, तो फिर आपको हो सकता है एक बड़ा बाउंस बैक आए और हो सकता है निफ्टी एक दो दिनों में 24,000 के आसपास भी चला जाए, यानी जहां से गिरावट थी वहां तक निफ्टी जाने का प्रयास कर सकता है, 24,000 के लेवल तक आने का प्रयास कर सकता है, बशर्ते 23,750 के ऊपर 15-20 मिनट के लिए निफ्टी टिक जाए, तो वहां पर काफी शॉर्ट सेलर्स फंस सकते हैं और एक बाउंस बैक निफ्टी में आ सकता है, क्योंकि वन वे गिरावट रही है निफ्टी में। रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास, एक तरफा गिरावट है भाई, एक तरफा गिरावट, बीच में कोई पुल बैक नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक बार निफ्टी 23,750 750 के ऊपर जाता है तो हम रिस्क लेंगे 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस का लगभग, और टारगेट फिर बड़ा देख सकते हैं 24,000 के आसपास। जब तक इसके नीचे रहता है दिक्कत है, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर 23,400 ही मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग लो और बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी। वो टूटता है तो दिक्कत बढ़ सकती है। इंट्राडे में चलेगा लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए उसके नीचे में। और मंदी कब करनी है, 23,600 के नीचे निफ्टी गया तो फिर और गिरावट होगी, 100-150 पॉइंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान तेजी की तरफ देखना है, क्योंकि तेजी के ट्रेड में थोड़ा फायदा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने वन वे गिरावट दिखाई है। डाउ जोन्स ने आग में घी डाला है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक का क्या हाल है। निफ्टी बैंक का भी अब हाल निफ्टी की तरह ही है, बुरा हाल है, गिरावट यहां भी चल रही है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 50,700 के आसपास, इसको ब्रेक करता है तो 300-400 पॉइंट और ये क्रैक कर सकता है। और इसका ट्रेंड कब रिवर्स करेगा, जब ये 51,000 51,000 के ऊपर जाएगा। निफ्टी बैंक 51,000 के ऊपर जाएगा तो फिर इसका थोड़ा ट्रेंड रिवर्स करेगा और 300-400 पॉइंट की तेजी यहां पर निफ्टी बैंक में दिख सकती है। हो सकता है 51,500 51,500 ये जो लेवल है, यहां तक भी निफ्टी बैंक फिर जा सकता है। यहां भी डब्ल्यू और एम आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं स्टॉक्स में। एक्सिस बैंक का क्या हाल है। एक्सिस बैंक का बुरा हाल है, काफी बड़ी गिरावट है। नेक्स्ट सपोर्ट एक्सिस बैंक का 1,030 के आसपास है। 1100 के ऊपर जब एक्सिस बैंक आएगा तब फिर से ये शॉर्ट टर्म में मजबूत होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं यहां पर टाटा मोटर्स के पास। वन में गिरावट है टाटा मोटर्स में, कोई यहां पर राहत की सांस नहीं मिल रही है। 700 एक सपोर्ट है टाटा मोटर्स का। पीएफसी में भी गिरावट काफी तेज हो चुकी है, 440 नेक्स्ट सपोर्ट है। आरबीएल बैंक तो गिर ही रहा है भाई, अब ये सपोर्ट को टच कर सकता है। 149 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, फिर वहां से ये रिवर्स फिर से कर सकता है दोस्तों। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन में इन्फॉर्मेशनल पर्पस के फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।